नमस्कार पेरेंट्स। आज के वीडियो में हम जनरल थेरेपीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है हमारे बच्चे को, ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, डाउन सिंड्रोम, व्हाटएवर मे बी द प्रॉब्लम, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। पेरेंट्स, there is no treatment as such for autism, for Down syndrome, for ADHD. Yes, there are medicines to make the child, to calm the child. But specifically, आप यदि बोलें कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं और डॉक्टर हमें दवाई लिख कर देते हैं या इंजेक्शन देते हैं और हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी कोई दवा नहीं है। हाँ, इसकी ट्रेनिंग है, इसको हम एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोसेस बोलेंगे। ये एक लंबा प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस, जो ट्रेनिंग है, ये कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं है या जो सिर्फ एक थेरेपिस्ट ही कर सकता है, नहीं। ये एक साधारण सी ट्रेनिंग है जो माँ जो अपने बच्चे को समझती है, एनी मदर हु अंडरस्टैंड्स हर चाइल्ड, और जो अपने बच्चे के साथ काम करने के लिए तैयार है, ये ट्रेनिंग इज दैट सिंपल फॉर एनीबडी टू डू इट। अब ट्रेनिंग कहाँ से ली जाए? ट्रेनिंग दो प्रकार की है। एक बच्चे को ट्रेन किया जाता है और दूसरा माँ को ट्रेन किया जाता है। बच्चे को ट्रेन करने के लिए आपको थेरेपी सेंटर्स में जाना पड़ेगा। यस, आई विल से दैट पेरेंट मस्ट टेक प्रोफेशनल गाइडेंस फ्रॉम अ थेरेपिस्ट। अलॉन्ग विद दैट, उसके साथ माँ अपने नोट्स खुद भी वहां जाकर सीखती जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है, एक माँ का सिंपल सा दो चीजें जरूरी है। माँ की पर्याप्त समझ और दो हाथ। These are the two requirements of any mother to be a very good professional mother for her child with learning problems. Right parents? So मैं फिर से बोलती हूँ, it is not a rocket science। और कोई डॉक्टर, कोई थेरेपिस्ट आप उसके पास लेके जाते हैं, वो कोई जादू की छड़ी तो नहीं चलाएगा। हाँ, जादू जब होगा जब माँ अपनी समझ से और अपने हाथों से बच्चे के प्रति काम करेगी और लगातार कंसिस्टेंसी लगातार काम करेगी। आप देखेंगे मिरेकल, जादू होते जाएंगे। इसके लिए सबसे पहला जो जरूरत है वो है माँ को एक्सेप्ट करना। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि मेरे बच्चे में क्या क्या चीजें पीछे चल रही हैं, क्या डिफिसिट है। राइट? दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद एक्सेप्ट कीजिए कि यस, दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स जो मेरे बच्चे में दिखाई दे रहे हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसको मुझे, लेट मी डिस्कस दीज थिंग्स विथ माय फिजिशियन। आप जरूर डिस्कस कीजिए। आप जब डिस्कस करेंगे, आपको आपका फिजिशियन विल गिव यू अ वेरी गुड गाइडलाइंस कि क्या क्या आपको करना है। उसका ट्रेनिंग प्रोसेस है, उसे हमने कैसे शुरू करना है। उसके लिए बहुत जरूरी है फैमिली का डिसिप्लिन, हेडेड बाय द मदर। एक डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। ये नहीं कि घर में खाना खा रहे हैं तो टीवी देखकर खा रहे हैं या वीडियो देखकर मोबाइल देख रहे हैं। नहीं, बच्चा देखकर, जो घर का एटमॉस्फेयर है, बच्चा उसे देखकर सीखता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेरेंट्स, आप बच्चे का स्क्रीन टाइम
कम कीजिए। अब जो भी आपने तय किया है, से 10 मिनट या 15 मिनट में अपने बच्चे को मोबाइल दिखाऊंगी, एकदम से कम करना, बंद करना नॉट पॉसिबल। जो आदत पड़ी हुई है वो आदत को कम करना नॉट पॉसिबल। आप बोलिए कि ठीक है, मैं 15 मिनट बच्चे के साथ बच्चे को मोबाइल दूंगी, लेकिन उस टाइम आपने उसे मॉनिटर करना है। सपोज आप किसी से वीडियो से चैट करा रहे हैं या कोई कार्टून दिखा रहे हैं, तो बोलिए ये देखो क्या है, ये मोगली है। मोगली कहाँ रहता है? जंगल में। कहने का क्या मतलब है पेरेंट्स, सिर्फ मोबाइल नहीं बोल रहा है, आप भी अपना इनपुट दे रहे हैं जो बच्चा सुन रहा है। सो इट हैज टू बी टू वे कम्युनिकेशन। मॉनिटर कीजिए एंड उसको नॉट मोर देन 10 और 15 मिनट्स। फाइन पेरेंट्स। नंबर 2, इसके बाद पेरेंट्स आपने अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना है। अब माँ कैसे इन्वॉल्व होगी? सबसे इजी तरीका, एक मदर प्लान योर डे अ नाइट बिफोर। अपना बच्चे के उठने से पहले कोशिश कीजिए अपना जो भी इंपॉर्टेंट काम है आप खत्म कर दीजिए, ताकि माँ इज अवेलेबल फॉर द चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड इज एक्टिव। इज दैट क्लियर पेरेंट्स? सो यदि माँ ये सोच ले, वो एक डिसिप्लिन माँ कर सकती है। मैं भी एक माँ हूं ऐसे ही बच्चे की, जिसने 30 साल मेहनत करी, और आज वो लड़का जिस मुकाम पे है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल उस डिसिप्लिन्ड फैमिली एटमॉस्फेयर को जाता है। आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये काम कराना है, और यदि आप थोड़ा प्लान करेंगे, आपके वो काम बड़ी सरलता से आप अपने घर के भी काम और बच्चों को भी देखना, फैमिली मेंबर को भी देखना, और उस बच्चे का भी काम आप बहुत खूबी कर सकते हैं। अब जब आप उसके साथ काम कर रही हैं, आप इन्वॉल्व हो रही हैं, जब सिंपल सी चीज़ें, आप क्लिप्स लगाना, क्लिप्स कपड़े सुखाना, आलू प्याज छांटना, इन सब चीज़ों में जब आप बच्चे के साथ बैठ के काम कर रही हैं, उस बच्चा देख रहा है माँ किस तरह से मेरे साथ बात कर रही है। आवर चिल्ड्रन आर विजुअल लर्नर्स, वो देख के सीखते हैं। आप उसे दिखाइए, ये क्या है, ये क्लिप है, ये आलू है, ये प्याज है, इसको यहां डालो, इसको उठाओ। आपने उसको दिखा रहे हैं, पॉइंट करके दिखा रहे हैं, पॉइंटिंग एट अ थिंग, उसको वर्बली बोल रहे हैं, ओ कितना बड़ा आलू, एक्सप्रेशन देख रहा है बच्चा। तो एक इस तरह से माँ और बच्चे का एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, और बच्चा सीखने के लिए रिसेप्टिव हो जाता है। दिस इज द बेसिक स्टार्ट पेरेंट्स, जिसको हम बोलते हैं कॉपी करना। हम थोड़ा सा और लैंग्वेज में बोलेंगे तो इमिटेट करना। बच्चा हमारी आवाज इमिटेट करेगा, हमारा एक्सप्रेशन, हमारा पॉइंटिंग। सो ऑल दीज थिंग्स will go a long way in building a child's eye-to-eye contact, focus, attention at a point, and sitting tolerance. जब ये हमने चीज़ें कर ली पेरेंट्स, अब हमने देखा कि हमारा बच्चा बैठ रहा है। दूसरी चीज़ हम शुरू करेंगे, बच्चे को उसके नाम से पुकारेंगे। फॉलो अ थेरेपी स्ट्रैटेजी ऑफ वन नेम, नो निकनेम्स। फॉर एग्जाम्पल, जीत, हमारा बच्चे का नाम है अभिजीत। अभिजीत, जीत नहीं बोलेंगे, अभिजीत, ये देखो, ये अभिजीत क्या है, ये अभिजीत का फोटो, ये क्या अभिजीत का कान, ये क्या है नोज। जो भी आपको लैंग्वेज बोलना है पेरेंट्स, अब उसी बच्चे के नाम से पुकारिए। अभिजीत का मम्मी, अभिजीत का मम्मी का कान कहाँ है, कान पकड़ के, ये अभिजीत का मम्मी का कान। इस तरह से आप जितना बच्चे को के साथ इन्वॉल्व होंगे, यू विल फाइंड पेरेंट्स, उस तरह से आपका बच्चा दिन पर दिन रिस्पॉन्ड करेगा। आप यदि चाहें कि बच्चा आज मैंने थेरेपी की और कल रिस्पॉन्ड करे, नहीं, जितना डिले है, कम से कम बच्चे को थोड़ा प्रोग्रेस दिखाने में 14 to 15 डेज, और धीरे धीरे करके कंसिस्टेंटली आप ये एक्टिविटीज करते रहेंगे पेरेंट्स, यू विल सी द डिफरेंस बाय एंड बाय। मैं आपको कुछ बड़े सरल सी थेरेपीज वीडियोस के बाद
के बाद दिखाती हूँ। अब देखिए पेरेंट्स, जो टीचर्स, जो थेरेपिस्ट करवा रही हैं, सब मदर्स हैं। उनको सिखाया गया है कि देखिए आप इस तरह से अपने बच्चे को कराइए। वो मेरे बच्चों को भी करा रही है और किस तरह से बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो पेरेंट्स, मदर्स, आप यदि आपने, इफ यू हैव अ हार्ट टू हेल्प योर चाइल्ड, you can achieve anything and you are the best architect for your child. So that's all for today, parents. Vijay Bhava, Tatha Astu. Good. टच करिए अपने ईयर को। क्या है ईयर? अभी टीचर की ईयर कहाँ है? दोनों। वेरी गुड। ये है, बताइए अभिषेक। हो गया। अपने हैंड से ऊपर करिए, हैंड बढ़ाइए, हैंड सर। और टीचर के हैंड अब क्या कहते हैं? हैंड्स कहते हैं। इतने हैंड्स, हाथ लगाओ हेड को। हेड, वेरी गुड, वेरी गुड। टीचर का हेड कहाँ है? वेरी गुड। ये है और हेड, वेरी गुड। बताइए बेबी का सीधा 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 बेटा सीधा करो ऐसे पानी। वेरी गुड। चलो पानी लो, देखो क्या देखो। चलो लो पानी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लो पानी चलो। चलो बेटा। वेरी गुड। चलो 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 डालेंगे। वेरी गुड युवराज भी। चलो 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 लो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। चलो लो लो लो। वेरी गुड वेरी गुड। लो पानी लो और पूरा भरो उसको जग को अच्छे से। वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो डालो पूरा भरो। वेरी गुड। चलो अब आशा भी है तुम्हारी। अच्छे से अच्छे से लो। चलो पकड़ो इसको, पकड़ो अच्छे से। चलो लो पानी भरेंगे। वेरी गुड। चलो डालेंगे इसको, देखो ऐसे डालेंगे पानी। वेरी गुड। चलो 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 वेरी गुड। पकड़ेंगे इसको, पकड़ो अच्छे से। ये क्या है? वेरी गुड। ये क्या है? वाटर, पानी। चलो लो पानी। वेरी गुड। चलो डालेंगे पानी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डालेंगे पानी। ये क्या है निशाका? पानी। वेरी गुड। देखो देखो क्या कर रहे हैं। चलो भैया पानी इकडे बघ, इकडे बघ, इकडे बघ। जागा स्वनील स्वनील नो करेंगे।
अलसी अलसी चावल और अलसी घसो घसो निकालो बुरान बुरान ऊपर देखो बुरान वेरी गुड